बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। छठा अध्याय 46वां श्लोक। कल भगवान ने बताया था कि योग भ्रष्ट का इस लोक और परलोक में कहीं भी पतन नहीं होता। योग का जिज्ञासु शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। यह जो भगवान ने महिमा कही है, यह महिमा भ्रष्ट होने की नहीं है, योग की है। कि जो परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पे चल पड़ा, उसका जितना भी वो चला है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। वो उसकी संपत्ति बन गई है, वो उसकी संपदा बन गई है। प्रभु की कृपा से उसे परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। 46वां श्लोक। सकाम भाव से तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। अतः हे अर्जुन, तू योगी हो जा। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन तू योगी हो जा। रिद्धि सिद्धि आदि पाने के लिए जो भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि का कष्ट सहते हैं, वे तपस्वी हैं। साधना करते हैं किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए, किसी मंत्र की सिद्धि के लिए, किसी रिद्धि सिद्धि को पाने के लिए, वो तपस्वी हैं। इन सकाम तपस्वियों से परमार्थिक रुचि वाला ध्येय वाला योगी श्रेष्ठ है। इन सकाम तपस्वियों से, क्योंकि इनकी कोई ना कोई कामना है। उस कामना को लेकर ये तपस्या कर रहे हैं कि मुझे इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाए, मुझे इस मंत्र की सिद्धि हो जाए, मुझे इस सिद्धियों की प्राप्ति हो जाए। उनसे जो परमात्मा प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति की रुचि वाला है, परमात्मिक रुचि वाला है, वो योगी इन तपस्वियों से श्रेष्ठ है। क्योंकि उसकी कोई कामना नहीं है, उसकी कामना परमात्मा को प्राप्त करना। शास्त्रों को जानने वाले पढ़े लिखे विद्वानी को यहाँ ज्ञानी समझना चाहिए। जो शास्त्रों के ज्ञाता है उन्हें ज्ञानी कहा गया है। जो शास्त्रों को पढ़ते हैं और उनकी समीक्षा करते हैं, जो शास्त्रों का विवेचन करते हैं, ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, लय योग क्या है, आदि आदि बहुत सी बातें जानते हैं और कहते भी हैं, परंतु जिनका उद्देश्य संसारिक भोग ऐश्वर्य है, ऐसे सकाम शब्द ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ माना गया। कि जिनका उद्देश्य जो है वो संसारिक भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करना है, उन्हें ज्ञानी तो कहा, ज्ञानी तो है, लेकिन उनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का नहीं है। उनका उद्देश्य भोग को और ऐश्वर्य को प्राप्त करना है। ऐसे सकाम, क्योंकि उनकी भी कामना है, इसलिए सकाम कहा गया है। थोड़ा दरवाजा बंद कर लो। उनको भी सकाम कहा गया है। शब्द ज्ञानियों से भी, ऐसे शब्द ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, क्योंकि योगी का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति करना है। इस लोक में राज्य मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए, सुख आराम आदि भोग मिल जाए, और मरने के बाद परलोक में ऊंचे लोगों की प्राप्ति हो। कि इस लोक में, इस जन्म में तो हमें सारे ऐश्वर्य मिल ही जाए, और मरने के बाद भी हम स्वर्ग के ऐश्वर्यों का
ऊंचे लोगों के ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो, ऐसा उद्देश्य रखकर जो कर्म करते हैं, ऐसा उद्देश्य रखकर जो कर्म करते हैं, अर्थात सकाम भाव से, सकाम भाव मैंने कामना को लेकर कि मुझे स्वर्ग के ऐश्वर्य प्राप्त हो, ऊंचे लोगों की प्राप्ति हो, इस उद्देश्य से यज्ञ, ज्ञान, तीर्थ आदि शास्त्रीय कर्मों को करते हैं, उन कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है। कि ऐसे कर्म करने वाले कर्मियों से भी, जो कर्म कर्म करने वाले हैं उनसे भी योगी जो है वो श्रेष्ठ है। जो संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गया, वही वास्तव में योगी है। योगी वही है जिसने संसार से संबंध विच्छेद कर लिया, जिसका एकमात्र संबंध परमात्मा से हो गया। ऐसे योगी बड़े बड़े तपस्वियों, शास्त्रज्ञ, पंडितों, कर्म कांडियों से भी ऊंचा है, श्रेष्ठ है। कारण कि तपस्वियों का आदि का उद्देश्य संसार है, सकाम भाव है। उनके उद्देश्य में कोई न कोई कामना है, भोग की कामना है, ऐश्वर्य की कामना है, सिद्धियों की प्राप्त करने की कामना है। योगी का उद्देश्य एक परमात्मा प्राप्ति है तथा निष्काम भाव है। उसके मन में और कोई कामना है ही नहीं, उसका उद्देश्य सिर्फ परमात्मा को प्राप्त करना है। वो निष्काम भाव से सारे कर्म करता है। तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों की क्रियाएं अलग अलग है। अर्थात तपस्वियों में सहिष्णुता है, सहन करने की शक्ति है। ज्ञानियों में शास्त्रीय ज्ञान है, ज्ञानियों में शास्त्रीय ज्ञान है। और ज्ञान की अर्थात बुद्धि के ज्ञान की, और कर्मियों में शास्त्रीय क्रियाओं को करने की प्रधानता है। तपस्वियों में तपस्या करने की प्रधानता है, ज्ञानियों में बुद्धि के ज्ञान की प्रधानता है, और कर्मियों में जो कर्म करने में विश्वास रखते हैं उनमें शास्त्रीय क्रिया की प्रधानता है। शास्त्र के अनुसार वो सारी क्रियाएं करते हैं। इन तीनों में सकाम भाव होने से वे तीनों योगी नहीं हैं बल्कि भोगी हैं। कि उन तीनों में जो है वो सकाम भाव है, वो तीनों सकाम भाव से कोई न कोई तीनों की कामना है, इसलिए वो योगी नहीं है, भोगी हैं। अगर ये तीनों निष्काम भाव वाले योगी होते तो भगवान इनके साथ योगी की तुलना नहीं करते, इन तीनों से योगियों को श्रेष्ठ नहीं बतलाते। अभी तक भगवान ने जिसकी महिमा गाई है उसके लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि हे अर्जुन तू योगी हो जा, हे अर्जुन तू योगी हो जा, राग द्वेष से रहित हो जा। अर्थात सब काम करते हुए भी जल में कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त रहे। जैसे कमल जल में रहते हुए भी जल से निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही तू कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त रहे। अर्जुन ने प्रार्थना की थी 5वें अध्याय में कि आप मेरे लिए एक निश्चित श्रेय की बात कहिए, एक निश्चित उद्देश्य की बात कहिए। इस पर भगवान ने सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान योग की बातें बताई, पर कहीं भी अर्जुन को यह आज्ञा नहीं दी कि तुम ऐसे बन जाओ, इस मार्ग में लग जाओ। तीनों योगों के बारे में विस्तार से बताया, पर कहीं भी यह आज्ञा नहीं दी कि तुम योग कर्म योगी हो जाओ, तुम ध्यान योगी हो जाओ, तुम ज्ञान योगी हो जाओ। अब यहाँ भगवान अर्जुन की प्रार्थना के उत्तर में आज्ञा देते हैं कि तुम योगी हो जाओ, तुम योगी हो जाओ, क्योंकि यही तुम्हारे लिए
एक निश्चित श्रेय है। भोगी का विभाग अलग है, योगी का विभाग अलग है। भोगी योगी नहीं होता और योगी भोगी नहीं होता। जिनमें सकाम भाव होता है वे भोगी होते हैं, और जिनमें निष्काम भाव होता है वे योगी होते हैं। एक लाइन में बड़े सुंदर तरीके से स्वामी जी ने समझाया है कि जिनमें सकाम भाव होता है, जिनमें कोई ना कोई कामना होती है, जो किसी कामना को लेकर कर्म करते हैं, वे भोगी होते हैं। और जिनमें निष्काम भाव होता है, कोई कामना नहीं होती, कोई फल की इच्छा नहीं होती, वे योगी होते हैं। इसलिए सकाम भाव वाले तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी से भी निष्काम भाव वाले योगी श्रेष्ठ है। इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को योगी होने की आज्ञा दी, परंतु कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी आदि में कौन सा योगी होना चाहिए, उसके लिए अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा नहीं दी। अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन भक्ति योगी बने, इस उद्देश्य से भक्ति योग की विशेष महिमा कहते हैं। 47वां श्लोक। संपूर्ण योगियों में जो भी संपूर्ण योगियों में जो भी श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। जिनमें जड़ता से संबंध विच्छेद करने की मुख्यता है, जिन्होंने संसार से संबंध विच्छेद कर लिया है, जो कर्म योग, सांख्य योग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग आदि साधनों के द्वारा अपने स्वरूप की प्राप्ति में लगे हुए हैं, वे योगी सकाम तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों से श्रेष्ठ हैं। कि जिन्होंने अपना संसार से संबंध विच्छेद कर लिया, जिनमें कोई कामना नहीं रही, जो निष्काम भाव से किसी भी योग में लगे हैं, चाहे वो कर्म योग है, चाहे वो सांख्य योग है, चाहे वो हठ योग है, चाहे अपने इन योगों के द्वारा अपने स्वरूप की प्राप्ति में लगे हुए हैं, वे योगी सकाम भाव वाले, जिनका पिछले श्लोक में वर्णन किया गया है, सकाम भाव वाले तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों से श्रेष्ठ है। परंतु उन संपूर्ण योगियों में भी केवल मेरे साथ संबंध जोड़ने वाला भक्ति योगी श्रेष्ठ है, जो मेरे पर श्रद्धा और विश्वास करता है। भगवान कहते हैं, जो मेरे पर श्रद्धा और विश्वास करता है, अर्थात जिसके भीतर मेरी ही सत्ता और महत्ता है, ऐसा वह श्रद्धावान भक्त मेरे में लगे हुए मन से मेरा भजन करता है। कि वह जो श्रद्धावान भक्त है, जिसमें मेरे सिवाय जिसके हृदय में दूसरी कोई सत्ता नहीं है, वह मेरे में लगे हुए मन से मेरा भजन करता है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार जब समय का भगवान में अपनापन हो जाता है, तब मन स्वतः ही भगवान में लग जाता है, तल्लीन हो जाता है। जैसे विवाह होने पर लड़की का मन स्वाभाविक ही ससुराल में लग जाता है, ऐसे ही भगवान में अपनापन होने पर भक्त का मन स्वाभाविक ही भगवान में लग जाता है। जिसके हृदय में भगवान के सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, फिर उसका मन भगवान के सिवाय और कहाँ लगेगा। ऐसे ही
ऐसे ही स्वाभाविक उसको मन को लगाना लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता, जो केवल भगवान का ही हो जाता है, जिसका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता। उसकी साधन, भजन, जप, कीर्तन, श्रवण, मनन आदि सभी परमार्थिक क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं हैं, खाना पीना, चलना फिरना, सोना जगना आदि सभी शारीरिक क्रियाएं और खेती, व्यापार, नौकरी आदि आजीविका संबंधित क्रियाएं भजन हो जाती हैं। जिसकी परमात्मा के सिवाय कोई सत्ता ही नहीं है, वो चाहे कुछ भी करे, चाहे भजन करे, चाहे साधना करे, चाहे भोजन करे और चाहे व्यापार करे, उसकी सारी क्रियाएं भजन हो जाती हैं। संसार से विमुख होकर अपना उद्धार में करने में लगने वाले जितने योगी साधक हो सकते हैं, वे सभी युक्त हैं, श्रेष्ठ हैं। जो सगुण निराकार की अर्थात व्यापक रूप से सबसे परिपूर्ण परमात्मा की शरण लेते हैं, वे भी श्रेष्ठतम है, युक्तम है। परंतु जो केवल मुझ सगुण भगवान के ही शरण होते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ हैं। जो सिर्फ मेरे ही शरण होते हैं, वे मेरी मान्यता में सबसे श्रेष्ठ हैं। वह भक्त श्रेष्ठ तभी होगा जब कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि सभी योग उसमें आ जाएंगे। श्रद्धा, विश्वास पूर्वक भगवान में तल्लीन हुए मन से भजन करने पर उसमें सभी योग आ जाते हैं। कि जो श्रद्धा पूर्वक भगवान का तल्लीन होकर भजन करता है, उसे सभी योगों की स्वतः अपने आप प्राप्ति हो जाती है। वह सभी योगों से युक्त हो जाता है। इसीलिए भगवान उसको युक्ततम कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं। जो संसार से सर्वथा विमुख होकर भगवान के ही परायण हो गया, जिसको अपने बल का, उद्योग का, साधन का सहारा, विश्वास और अभिमान नहीं है, जिसकी भगवान के सिवाय कोई सत्ता ही नहीं है, जिसने ना कोई परिवार का, ना कोई अपने संपत्ति का, ना कोई अपने कुटुंब का, किसी का भी जिसे अभिमान नहीं है, ऐसे भक्त को भगवान योग भ्रष्ट नहीं होने देते, विचलित नहीं होने देते, क्योंकि वह भगवान पे ही निर्भर होता है। वह तो भगवान पे ही निर्भर है, जिसके अंतःकरण में संसार का महत्व है तथा जिसको अपने पुरुषार्थ का सहारा है, जिसके अंतःकरण में अभी भी संसार का महत्व है, भोग और ऐश्वर्य की कामना है, अपने पुरुषार्थ का सहारा है, विश्वास और अभिमान है, उसी के योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। कि योग भ्रष्ट तभी होता है जिसने संसार का त्याग नहीं किया है, जिसके हृदय में अभी भी अभिमान बना हुआ है, मैं हूं का भाव बना हुआ है। कारण कि अंतःकरण में भोगों का महत्व होने पर परमात्मा का ध्यान करते हुए भी मन संसार में चला जाता। हमारे मन में सारा दिन तो संसार बसा हुआ, तो परमात्मा का ध्यान कैसे होगा? हम परमात्मा का ध्यान करते हैं तो भी मन संसार में चला जाता है, लेकिन जिसके मन में संसार की कोई सत्ता ही नहीं है, उसका ध्यान फिर संसार में कैसे जाएगा? इस प्रकार जिसका मन परमात्मा का ध्यान करते हुए भी संसार में चला जाता है, इस प्रकार
अगर प्राण छूटते समय मन संसार में चला जाए तो वह योग भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि सारा जीवन संसार में ही लगा रहा, भगवान का भजन करते हुए भी संसार में विचरण करता रहा, तो वह अंत समय में भी उसका मन संसार में चला जाता है, वह योग भ्रष्ट हो जाता है। कारण कि अगर अपने बल का सहारा, विश्वास, अभिमान न हो तो मन संसार में जाने पर भी वह योग भ्रष्ट नहीं होता। जिसने अपने आप को भगवान के समर्पित कर रखा है, कारण कि ऐसी अवस्था आने पर, मन संसार में जाने पर वह भगवान को पुकारता है। अतः ऐसे भगवान पर निर्भर भक्त का चिंतन भगवान समय करते, कि जो जिसने सब कुछ सारी क्रियाओं को करते हुए, जो साधारण भाव से रहते हुए भी जिसका समर्पण भगवान का है, अंत समय में यदि उसका मन विचलित भी होता है तो वह भगवान को पुकारता है, और भगवान पे निर्भर रहते हुए भक्त का चिंतन भगवान समय करते हैं, जिससे वह योग भ्रष्ट नहीं होता, भगवान को प्राप्त हो जाता है, योग को प्राप्त हो जाता है। यहाँ भक्ति योगी को सर्वश्रेष्ठ बताने में यह सिद्ध होता है कि दूसरे जितने योगी हैं उनकी पूर्णता में कुछ ना कुछ कमी रहती है। संसार का संबंध विच्छेद होने से सभी योगी बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं, कि चाहे वो कर्म योगी है, चाहे वो ध्यान योगी है, चाहे वो हठ योगी है, सभी बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं, परम सुख, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करते हैं। इस दृष्टि से तो किसी की पूर्णता में कोई कमी नहीं होती। परंतु जो अंतरात्मा से भगवान में लग जाता है, भगवान के साथ ही अपनापन कर लेता है, उसमें भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है। कि ऐसे तो सारे योगी ही, चाहे वो कर्म योगी है, चाहे वो ज्ञान योगी है, चाहे वो ध्यान योगी है, सबको ही परम शांति, परम आनंद का अनुभव करते हैं, किसी की भी पूर्णता में कमी नहीं रहती। परंतु जो अंतरात्मा से भगवान में लग जाता है, उस भगवान के साथ अपनापन कर लेता है, उसमें भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है। वह प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है, सापेक्ष वृद्धि, क्षति और पूर्ति से रहित है। उस प्रेम की कभी कमी नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होता। ऐसे प्रेम प्रकट होने से ही भगवान ने उसको सर्वश्रेष्ठ माना। आज इतना है, कल हम 7वां अध्याय आरंभ करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय 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 श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। सबको राम राम, सबको राम राम, सबको राम राम।